अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं ज़ैन और आप देख रहे हैं कंटेंट वाली सरकार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है मैरिड कपल्स के बीच में। ठीक है गाइस, इसीलिए ये वीडियो जो है ये 18 प्लस है। जो 18 ईयर से अबव लोग हैं वो इस वीडियो को देखें, और जो 18 प्लस नहीं है वो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉमन डिजीज़ कौन सी है। ये है जिनसी ख्वाहिश में कमी आना। ठीक है गाइस, तो अभी हम इसको शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला कोट है वो है मुबाशरत एक इंसानी जिस्म की ज़रूरत। तो गाइस, शुरू करते हैं। इंसान जो कि एक अशरफ मखलूक़ात है, उसके जिस्म की कुछ बुनियादी ज़रूरियात होती हैं जो जिस्म और दिमाग के लिए फ़ायदेमंद हैं। ये ज़रूरियात दो तरह की होती हैं। एक वो ज़रूरियात जो फौरी तौर पर पूरी ना की जाएं तो इंसानी जिस्म का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है, जैसा कि सांस लेना, पानी पीना, खाना खाना। और दूसरी दीगर ज़रूरियात हैं जो अगर पूरी ना हो तो आहिस्ता आहिस्ता दिमाग और रोज़मर्रा के काम काज पर बुरी तरह असर पड़ता है। ठीक है गाइस, और ये ज़रूरियात कौन सी हैं? ये ज़रूरियात हैं जिनसी ज़रूरियात। ठीक है गाइस, यानी कि सेक्स, जिनसी ज़रूरियात या मुबाशरत। और जिनसी ताल्लुकात की ख्वाहिश को शहवत कहा जाता है। मुबाशरत या शहवत अज़दवाजी ज़िंदगी की बुनियाद हैं। ठीक है गाइस, आपको समझ आ गई। और नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने में मर्द और औरत दोनों का अहम किरदार होता है। शोहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत और हम आहंगी अज़दवाजी ज़िंदगी को जन्नत का नमूना बना देती है। ये मोहब्बत और हम आहंगी शोहर और बीवी में मुबाशरत या जिनसी ताल्लुकात की वजह से मज़ीद मजबूत हो जाती है। 1972 के एक सर्वे के मुताबिक एक सेहतमंद जोड़ा औसतन हफ्ते में 3 बार जिनसी अमल से लुत्फ़अंदोज़ होता है। मगर बाज़-औक़ात मर्द या औरत या दोनों में जिनसी ख्वाहिशात और दिलचस्पी या तो कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है गाइस, आपको समझ आ रही है मैं किस तरफ आ रहा हूँ? तो गाइस, अमेरिका के एक सर्वे के मुताबिक 43% ख़वातीन और 31% मर्दों को जिनसी मसाइल हैं जिनकी वजह से जिनसी ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। ठीक है गाइस, 43% ऑफ वुमेन एंड 31% ऑफ मैन। शहवत यानी जिनसी ख्वाहिश की कमी एक जहनी कमी है जिसको तिब्बी इस्तिलाह में जिनसी ख्वाहिश की कमी की बीमारी यानी हाइपो एक्टिव सेक्शुअल डिज़ायर डिसऑर्डर कहा जाता है। ये बीमारी शादीशुदा जोड़ों की अज़दवाजी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है और इन जोड़ों को जिनसी ताल्लुकात या मुबाशरत से दूर करती है। सो गाइस, अभी आपको अंडरस्टैंड हो गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अभी मैं आपको बताऊँगा जिनसी ख्वाहिश में कमी की इलामात क्या होती हैं। ठीक है गाइस, शादीशुदा जोड़ों में जिस साथी को ये जिनसी ख्वाहिश की कमी यानी HSDD होता है वो अमूमन कुछ इलामात ज़ाहिर करता है जो कि ये हैं। ठीक है गाइस, शादीशुदा जोड़ों में जिस पार्टनर के साथ ये मसला होता है उसको क्या क्या इलामात ज़ाहिर होती हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो नंबर 1 है एक दूसरे से चिड़चिड़ापन, खुद एतमादी में कमी होना, रोमानवी बातों से परहेज़ करना, परेशान रहना, एक दूसरे को नज़रअंदाज करना, रोमानवी ख्यालात का कम आना, ज़हनी दबाव का शिकार होना, ख़ास तौर पर मुबाशरत के वक़्त। उसके बाद है जिनसी ताल्लुकात में अदम दिलचस्पी रखना, मुबाशरत के अमल को नज़रअंदाज करना, जिनसी अदम इत्मीनान होना, खुशी और सुकून ना महसूस करना। ठीक है गाइज़, ये इसकी इलामात हैं। और ये इलामात की वजूहात क्या हैं? ठीक है गाइज़, किन वजहों की वजह से जिनसी ख्वाहिश में कमी होती है? जिनसी ख्वाहिश में कमी की वजूहात। जिनसी ख्वाहिशात में कमी की कई वजूहात हो सकती हैं जिनमें से कुछ ख़ास तिब्बी वजूहात ये हैं। बीमारी जैसे डायबिटीज़ या दिल की बीमारी वगैरह, मुस्तकिल अद्वियात का इस्तेमाल करना, हमल और बच्चे की पैदाइश और हार्मोन्स का मसला। ठीक है गाइस, ये वो वजूहात हैं जो कि शादी की ख्वाहिश
की कमी का बायस बनती हैं और इन वजूहात की वजह से होने वाली जिनसी ख्वाहिश की कमी को किसी भी माहिर डॉक्टर से मशवरा करके बासानी तौर पर दूर किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ शादीशुदा जोड़े ऐसे हैं जो बज़ाहिर तो सेहतमंद हैं और उनमें से किसी भी साथी को कोई तिब्बी मसला जैसे हार्मोन्स की कमी या कोई बीमारी नहीं है। इसके बावजूद भी वो जोड़ा जिनसी ख्वाहिश नहीं रखता। इसकी भी कई वजूहत हो सकती हैं, जैसे कि ज़हनी दबाव और थकावट और जिनसी अदम इत्मीनान। ठीक है गाइस, ज़रूरी नहीं कि आपको कोई ना कोई बीमारी हो, उसके अलावा भी आप बिल्कुल तंदुरुस्त भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कई जोड़े ऐसे हैं जिनमें जिनसी ख्वाहिश नहीं होती। ठीक है गाइस, उसके बाद है, अभी मैं आपको ज़हनी दबाव और थकावट की ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये क्या चीज़ है। जिनसी ख्वाहिश में कमी की एक बहुत बड़ी वजह है, वो है ज़हनी दबाव। काम दफ्तर का हो, घर का हो या बच्चों की जिम्मेदारियाँ, इन तमाम थकावट का असर शादीशुदा जोड़े के जिनसी ख्वाहिशात में कमी का बायस बनता है। ठीक है गाइस, उसके बाद है जिनसी अदम इत्मीनान। अगर किसी वजह से मियाँ बीवी जिनसी तौर पर खुश नहीं हैं तो ये जिनसी ख्वाहिश में कमी की वजह बनते हैं। जब एक मर्द और औरत एक लंबे अरसे तक जिनसी इत्मीनान और सुकून से महरूम रहते हैं तो वह शदीद उलझन का शिकार हो जाते हैं और फिर मज़ीद चिड़चिड़ापन होता है, जिससे बचने के लिए लाशऊरी तौर पर जिनसी ख्वाहिश कम और बाज़ औक़ात ख़त्म हो जाती है। ठीक है गाइस, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिनसी ख्वाहिशात की कमी और इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर इसके असरात। जिनसी ख्वाहिशात की कमी की वजह से मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से जोड़े खुद खौफ व खदशात में भी मुब्तला हो जाते हैं और ख़ुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। मसलन ये कि जिनसी ख्वाहिश में कमी की वजह से अच्छी तरह से मुबाशरत नहीं कर पाते और इस वजह से एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने साथी से दूरी इख्तियार करें। अमूमन मर्द या औरत जिनसी तल्लुकात से बचने के लिए रात देर तक काम करते हैं, जल्दी सोने चले जाते हैं या अपने सोने के औकात एक दूसरे से मुख्तलिफ कर लेते हैं। बाज़ औक़ात बिस्तर पर भी एक साथ नहीं जाते या बिस्तर पर जाते वक्त बिला नागा झगड़ते हैं। सिर्फ यही नहीं, जिनसी ख्वाहिश में कमी की वजह से मियाँ बीवी जिनसी ताल्लुकात इस्तवार नहीं रख पाते और इस वजह से इनके साथी के दिमाग में शक व शुबहात आना शुरू हो जाते हैं और एतबार की डोर नाजुक हो जाती है, जिससे अज़दवाजी रिश्ता मज़ीद बिगड़ जाता है। एक दूसरे के लिए दिलों में गुस्सा, नफ़रत और शक व शुबहात जैसे अंसर शादीशुदा जैसे मुक़द्दस रिश्ते को कमज़ोर बना देते हैं। ठीक है गाइस, आपको समझ आ चुकी है। अभी नेक्स्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है जिनसी ख्वाहिश की कमी और उसका दिमाग तक ताल्लुक़। तो गाइस, जिनसी ताल्लुकात की ख्वाहिश हमेशा दिमाग से शुरू होती है। एक सेहतमंद दिमाग कुछ ख़ास किस्म के केमिकल बनाता है। ये केमिकल इंसानी जिस्म को जिनसी ताल्लुकात में खुशी, इत्मीनान, राहत और जोश व खरोश पैदा करते हैं। मगर वो शादीशुदा जोड़े जिनको HSDD है, ये केमिकल इन अफराद में कम होता है, जिसकी वजह से वो अफराद जिनसी ताल्लुकात से मिलने वाली खुशी, राहत, जोश खरोश और इत्मीनान से महरूम हो जाते हैं। इसके नतीजे में एक दूसरे के नज़दीक होने के बजाय एक दूसरे से दूरी इख्तियार कर लेते हैं और अगली बार एक दूसरे से जिस्मानी ताल्लुकात रखने से बचने के लिए ख़ुद को दुनियावी कामों में मसरूफ़ कर लेते हैं, जिसका असर अज़दवाजी ज़िंदगी पर पड़ता है और मियाँ बीवी में दूरियाँ, झगड़े, चिड़चिड़ापन, भरोसा और मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है गाइस, इसके बाद है जिनसी ख्वाहिश की कमी का इलाज। बदकिस्मती से हमारे माशरे का ये अलमिया है कि यहाँ इस तरह के मौजू पर बात करना बहुत बुरा समझा जाता है। ख़ास तौर पर ख़वातीन का इस मसला पर बात करना किसी गुनाह से कम नहीं समझा जाता। इसी वजह से लोग इस मौजू पर ना किसी घर वाले से, ना किसी दोस्त से और ना ही किसी डॉक्टर से मशवरा या तबादला ख्याल करते हैं और ख़ुद से ही इस मसले के हल के लिए मुख्तलिफ़ टोटके आजमाते हैं, जो कि इस बीमारी को मज़ीद ख़राब कर देती है। चूँकि अब दुनिया बहुत तरक्की कर गई है, हर मैदान में नए से नए तौर तरीके आने लगे हैं। इस तरह
HSDD से रिलेटेड भी कुछ नई अद्वियात तहकीक के ज़रिए सामने आई हैं, जो कि इस मसले को कुछ ही महीनों में हल कर देती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने किसी करीबी डॉक्टर या फैमिली गायनेकोलॉजिस्ट से खुलकर अपने मसले को बयान करें, ताकि डॉक्टर आपको बेहतरीन हल बता सके। तो ठीक है गाइज़, आपको समझ आ चुकी है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले आपको डॉक्टर से रब्ता करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़, इस प्रॉब्लम में, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, इस प्रॉब्लम में पाकिस्तान में जो वाहिद कंपनी अपनी मेडिसिन को मुतारफ़ करा चुकी है, उस कंपनी का नाम है एक्सेल हेल्थ केयर लेबॉर्ट्रीज़। ठीक है गाइज़, और प्रोडक्ट का नाम है फाइटोफर्ट। अभी ये फाइटोफर्ट जो है, ये दो तरह डिवाइड की गई है। ठीक है गाइस, फाइटोफर्ट फॉर मेन, अगर जिनसी ताल्लुकात का शिकार, अगर जिनसी ख्वाहिश का शिकार अगर है मर्द, उसके लिए यूज़ होगी फाइटोफर्ट फॉर मेन। और अगर यही प्रॉब्लम किसी औरत के साथ है तो उस प्रोडक्ट का नाम है फाइटोफर्ट फॉर वुमेन। ठीक है गाइस, अभी आपको इस चीज़ की पूरी तरह समझ आ चुकी होगी। मैंने आपको मुकम्मल तौर पे मुकम्मल तफसील के साथ ये चीज़ बता दी है, और अभी मैं आपको स्क्रीन पे कुछ चीज़ें शेयर करने लगा हूँ, काइंडली वो देखें, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और गाइस, आपको अभी एक स्लाइड अपने स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, जिसमें आपको दिखाया गया है कि किस तरह फाइटोफर्ट फॉर मैन और फाइटोफर्ट फॉर वुमेन एक इंसान के हार्मोन और इसके हार्मोन का जो सिस्टम है उसके ऊपर असर करता है, और किस तरह इसका आपस में मिलाप करवाता है। तो गाइज़, आपको ये सब चीज़ नज़र आ रही होगी कि किस तरह CRH से जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, और फिर CRH फाइटोफर्ट वहाँ पर जब अपना इस्तेमाल करता है उससे बनता है ACTH, और उसके बाद वो फिर एड्रेनल ग्लैंड में जाता है। उसके बाद फिर वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम में किस तरह असरअंदाज होता है, और वो फिर जाके मिलाप करता है एक मेल हार्मोन के साथ, और उसके बाद फिर ये अमल शुरू होता है। ठीक है गाइस, किस तरह फाइटोफर्ट अपना असरअंदाज इस चीज़ पे होता है वो आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो गाइस, सबसे लास्ट में मैं आपको इस प्रोडक्ट की डोजेज बताना चाहता हूँ। डोजेज इसकी है 1 to 2 टैबलेट्स 3 टाइम अ डे बिफोर मील्स। ठीक है गाइस, खाना खाने से पहले आपको 1 या 2 टैबलेट्स दिन में 3 दफ़ा लेनी है। ठीक है गाइस, और कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले आपको डॉक्टर से रब्ता करना बहुत ज़रूरी है, और मेरा काम था आप लोगों को एक हेल्थी इन्फॉर्मेशन देना, और वो मैंने आपको दी। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, इसको अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, और जो जो लोग इस बीमारी का शिकार हैं उन लोगों तक शेयर करें, ताकि वो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर गाइस आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में और मुझसे और ज़्यादा पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, मुझे रीच कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का लाजमी आंसर करूँगा। तो गाइज़, मिलेंगे एक नए दिन एक नए कंटेंट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।